तो मनोर थाना हाट में हमें एक भैया मिले जो नौकल यहीं के मनोर थाना के, और ये अपने पचोर, जीरापुर, सुटालिया और मक्सी वगैरह हाट से भैंसा खरीद के लेके आते हैं और यहाँ ला के बेचते हैं। तो प्रॉपर ये यहीं के, तो इनको इस हाट के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज है, तो हम इनसे इस हाट के बारे में पूरी जानकारी पूछते हैं। तो भैया ऐसा हाट हर रविवार को लगता है? हरियार मतलब साप्ताहिक हाट है। इस हाट के बारे में कुछ बताओ। इसमें ऐसा है कि जो भैंस लाते हैं यहीं पर बेचते हैं हम, यहीं पे बेचते हो। तो आप इस हाट में सिर्फ देसी भैंसे ही क्यों लाते हो? हमारे मुर्रा नहीं चलती इधर, सारे किसान देसी खरीदते हैं। देसी लाते हैं। उसका रीजन, कारण क्या है? इसके यही है कि हमारे वहाँ से लाते हैं, यहाँ बेचते थे, दाढ़ की मिल जाती है। दाढ़ की मिल जाती है, मतलब यहाँ मुर्रा वैसे क्यों नहीं खरीदते? यहाँ पर है ही नहीं मुर्रे के लायक आदमी, लेने वाले है ही नहीं। मतलब यहाँ पे दूध सिर्फ खाने के लिए बिके नहीं, बिकता नहीं है दूध इसलिए। तो किस किस रेट में भैंसे बिक जाती हैं यहाँ पर? के 1 से लेकर 70 तक, 75 तक की बिक जाए, 50 की बिक जाए। 50 की बिक जाए। वे तो जैसे के माल के ऊपर है। तो जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पचोर हाट में अगर कोई 70 की बिकी तो यहाँ कितने में बिक जाएगी? यहाँ 75 की बिक जाए, 80 की बिक जाए। तो यहाँ महंगी क्यों बिकती है? अब ये तो हमारा गिराक है, बंदे हुआ है। फिर भी कोई तो कारण होगा। अभी हमारा सबकी प्रॉब्लम रहती है कि जब वहाँ की भैंस हम यहाँ लाते हैं, यहाँ से पचोर भी जाती है, सबका अलग अलग रहता है। पर यहाँ महंगा है। महंगा है। बाकी अपने जीरापुर से भी महंगा है। हाँ, जीरापुर पचोर से भी महंगा है, मक्सी से, मतलब सभी आटों से मनोर थाना। अभी जीरापुर के यहाँ पे आए हैं। हाँ। जीरापुर की हमारा बाजार की जीरापुर बिकेगी। अच्छा, उन्हें भी मिलते हैं, वही निकलती है, 2, 5, 10 भैंस निकल जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मनोर थाना हाट महंगा है बाकी आटों के मुकाबले। हमें तो महंगा लगते हैं। आप कितने पैसे लेके आए आज? 20 भैंस है। तो अभी कौन सी, एक दो वैसे दिखाओ। तो ये है, एक ही है, ये भी देसी में अपनी? देसी में ही है। दूध कितना देगी ये 4.5 दे रहे। 4.5 दे रही। तो जन की क्या है? जनी हुई है। कितने दिन हो गए इसको जनी हुई? 1.5 महीना की पाड़ी है। 1.5 महीना की पाड़ी है। कितने मांग रहा है उसको? इसका 75 मांग रहा है। कितने में दे दोगे फाइनल? फाइनल 70 की। 70 में दे दोगे। कौन सा हाट से खरीद के लाए थे? शिमली हाट की। शिमली हाट से। शिमली हाट कौन से दिन लगता है? शुक्रवार के दिन लगता है। दोनों हाट सेम? सुटालिया ये शिमली लगती है। और कौन सी? ये भी देसी में अपनी। तो जैसा कि आप यहाँ के लोकल के, तो यहाँ के किसान भैंसों को खिलाते क्या है? खल खाती है, ये कड़प है, चारा। कड़ा पे चारा है। बगदा नहीं मिलते, बगदा रखते नहीं, अब कड़प ही मिलती है साइड में। तो अपने यहाँ इस हाट में देसी भैंसे कितने दूध तक की मिल जाती है? मतलब 4-5 तक की मिल जाती है। लीटर। ये 4.5 दे रही है। ये 4.5। इसकी क्या मांग है? इसकी 75, ये 85 है। 85 मांग है। तो फाइनल कितने में दे दोगे? इसका 75। तो यही अगर हम पचोर हाट से खरीदते तो कितने में मिल जाती? 65 की लाया। 65 की लेके आए। वाह, मतलब सीधा 15-20 हज़ार का गेम। तो किसान भाइयों, जीरापुर, पचोर, मक्सी बाकी हाट के मुकाबले मनोर थाना हाट काफी महंगा है। इसके कारण ये भी हो सकते हैं कि यहाँ से दूर पड़ता है। वो सब नहीं पड़ रहा है। नहीं, मतलब किसान भाई सब नहीं जा पा रहे ना। हाँ, आप तो पशु व्यापारी हो, तो आप तो 100-200 किलोमीटर तक भी ला सकते हो, कोई दिक्कत व्यापारी के लिए। बाकी लोकल किसान आदमी कैसे लाएगा? और कोई कहाँ पे बंदी अपनी वैसे? और ऊपर बंद रही है। मतलब सब अलग अलग जगह बांध रखी है? सब अलग अलग है, एक जगह नहीं रखते। चलो बड़े। पचोर हाट में मिलना आप मुझे? मिल जाएंगे मंगलवार के दिन मिलते हैं वहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों, मनोर थाना हाट के बारे में जैसे कि हमने सुना था कि बहुत छोटा लगता है, लेकिन यहाँ पे पैसे महंगी मिलती है। तो महंगे मिलने का कारण यही है कि किसान भाई आसपास के हाट बाजार काफी दूर दूर पड़ते, तो वहाँ जा नहीं पाते। और ये हाट देसी भैंसों का हाट है, ये बोल सकते हैं हम। देसी भैंस, मुर्रा भैंस तो बिल्कुल एक भी नहीं मिलती नहीं यहाँ पर। और कोई सी नस्ल भी नहीं मिलती, सिर्फ देसी नस्ल। यही भैंस मिलेगी देसी। तो अगर किसी को आसपास के लोकल क्षेत्र के लोगों को अगर देसी भैंस खरीदना हो तो हाट में आ सकते हैं। और अगर यही भैंस अगर सस्ती खरीदना है तो आप पचोर, जीरापुर, मक्सी हाट में जा सकते हैं। और क्या बोलोगे कि यहाँ के किसान भाइयों को? बस जैसे भैंस है उसके भाव से भाव है। चलो बढ़िया। तो बहुत बढ़िया। जैसे कि हमारी ये पशु व्यापारी से बात हुई और इन्होंने सारी चीज़ें खुलकर बहुत अच्छे से बताई। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई हो, जो भी इन्होंने इस हाट के बारे में अनुभव लिया है और जैसा कि ये खरीद के लाते हैं जिस भी पशु हाट से, उस हाट के बारे में बताया है। साथ में उन्होंने ये तक भी बता दिया कि यार मैं भैंस कितने में खरीद के लेके आया और यहाँ पे कितने में बेचूंगा। तो ऐसा है, बहुत कम व्यापारी हुई, बहुत कम क्या, हमें तो आज तक ऐसे व्यापारी मिले ही नहीं जिन्होंने खुलकर ऐसी बात की हो। तो मुझे भैया का व्यवहार बहुत शानदार लगा और इन्होंने जो ये चीज़ बताई कि मैं इस हाट से इस भैंस को इतनी कीमत में लेकर आया और इतने में बेच दूंगा, तो वो चीज़ उन्होंने जो बताई वो भी काफ़ी अच्छी रही। और उसका रीज़न भी बताया उन्होंने कि यार ये महंगी क्यों बिकती है, क्योंकि ये दूर दूर से पशु व्यापारी तो ले आते हैं और लेकिन किसान भाई लेके नहीं आते इतनी दूर से, और पॉसिबल भी नहीं होता हर किसान के लिए जाना। तो इस वजह से इस हाट में भैंसें महंगी मिलती है। तो एकमात्र रीज़न यही है कि यहाँ पे देसी भैंसें महंगी क्यों मिलती है। उसका कारण तो ये है कि आसपास के किसान भाई दूर दराज के किसी पशु हाट में जाते नहीं हैं और साथ में ये सिर्फ घर पे दूध खाने पीने के लिए भैंसें लेते हैं, इसलिए देसी भैंसें पसंद करते हैं। तो एक भाई किसान भाई ने अभी भैंस खरीदी यहाँ पे और ये दूध निकाल के चेक कर रहे हैं।
तो अभी इनकी भी चर्चा यही हुई कि भाई यार कितना दूध देगी है, तो इन्होंने बताया भैया 3-4 लीटर दूध देगी। तो सिंपल सी उन्होंने सौदा करा और दूध निकाल के देख रहे हैं। और हाट में दूध निकालने की रीज़न ये होता है किसानों का कि यार दूध टाइम से बेच देगी कि नहीं, वो दूध निकालते टाइम थन में अडर में हमें हाथ लगाने देगी कि नहीं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये को निकाल के देखो और भैंस ले जाओ। आगे में हाट की तरफ बढ़ते हैं। हाट काफ़ी खाली खाली है, ऐसा नहीं है कि हम लेट आए या आज हाट में काफ़ी कम भीड़ है। यह हाट हमेशा ऐसा ही रहता है, साप्ताहिक हाट है जो कि हर रविवार के दिन ये हाट लगता है और 12 महीने लगता है। साथ ही में हम हाट में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक भैंस का और डेमो लेते हैं किसान भाई दिखे, जो कि इन्होंने भी कभी खरीदी बिक्री इनकी चल रही थी। तो ये दूध निकाल के चेक कर रहे थे कि भैंस अच्छे से दूध देगी या नहीं देगी और कितना दूध देगी। और ये जो दूध निकालते हैं आसपास के होटल वाले दूध खरीद के भी ले जाते हैं इनसे, यहीं से 2 लीटर 3 लीटर जितना भी निकलता है, जो कि हर हाट बाज़ार में होता ही है ऐसा। तो और आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें कोई भैंस अच्छी देखने को मिले। तो हाट का माहौल यहाँ पे हमेशा ऐसा ही रहता है, बिल्कुल कोई ऐसा ज़्यादा चहल पहल वाला सीन या ज़्यादा भीड़ भाड़ मवेशियों की ऐसी रहती नहीं है इस हाट में। और क्षेत्रीय हाट है ये, और यह देसी भैंसों के लिए जाना जाता है। मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर देता हूँ हाट की पूरी जानकारी। जो मनोर थाना हाट है देसी भैंसों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हाट है और यहाँ पे देसी भैंसें महंगी मिलती है। साथ में कोई अदर नस्ल की भैंस यहाँ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती, जैसे मुर्रा हुई, अपनी जाफरावती हुई, बन्नी हुई, मेहसाणा हुई, गोदावरी हुई, टोडा हुई, सूरती हुई। आप चाहो कि हम अलग अलग वैरायटी अभी हम देखें वीडियो में, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आपको देसी भैंसे ही देखने को मिलेगी। इतनी भीड़ भाड़ इस हाट में हमेशा देखने को मिलती है। तो हम कैमरा और घुमाते हैं और भी देखते हैं हाट में अगर कोई हमें अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी देखने को मिलेगी और कोई व्यापारी या किसान भाई देखने को मिलेंगे लोकल क्षेत्र को या बाहर के, तो हम उनसे भी चर्चा करेंगे। ये भैंस ये भी क्रॉस में, ये भी प्योर मुर्रा में बिल्कुल भी नहीं है, देसी भैंस है ये बिल्कुल। और अभी बेटी है ये भी जन चुकी है। और इस हाट में बाकड़ी भैंसें भी मिलती है देसी, और साथ में छोटी छोटी पाड़ियाँ और जो छोटे पाड़े होते हैं वो भी खरीदी बिक्री भी वो देखी हमने। लेकिन जिस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं उस टाइम हमें ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं कि उनका सौदा हो रहा है, वरना उनका लाइव सौदा आपको ज़रूर दिखाते। तो हम एक ही वीडियो में इस वीडियो में पूरा हाट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आगे की तरफ और बढ़ते हैं और भी देखते हैं, हमें और कोई सी भैंस देखने को मिले तो अच्छी बात है। ये देसी भैंस है, देखिए आप ये सिंह पुत्र है। अगर हमें किसी भी हाट में अगर भैंसों के सींग पूते हुए मिल जाए चंद्रस से किसी भी कलर से, तो समझ जाना वो भैंस किसान की है। क्योंकि किसान भाई जो पूजा पाठ करते टाइम पे जो भैंसों के सींग रंगते हैं तो वो हमें वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बहुत सारे जो किसान जो भैंसों को पालना बहुत पसंद करते हैं, जिनका शौक होता है भैंसों का, वो भैंसों के सींग भी रंग कर रखते हैं। तो यहाँ पे किसानों की भैंसें बहुत ज़्यादा है। और इस हाट में जो व्यापारी है वो भी देसी भैंसें लेके आते हैं। वैसे तो यहाँ दावनियाँ नहीं बनती, जो हाट में हमें देखने को मिलेगा कि टेंट है या एक एक व्यापारी की दाव नहीं है। व्यापारी 15-15 20-20 भैंस भी लेके आया, लेकिन उन्होंने 2-2 3-3 के ग्रुप में अलग अलग जगह बांध रखी, ऐसे ही खुले ओपन जगह में, कोई दाव नहीं यहाँ पे लगती नहीं है। और ये भी देखिए क्या शानदार देसी भैंस है, एवरेज भैंस जो कम रेट में मिल जाती है देसी भैंस। लेकिन इस हाट के लिए हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि यह कम रेट में मिलती है। जैसा कि अभी व्यापारी से बात हुई थी तो उन्होंने क्या बताया था कि जो 55-65 की भैंस है 70-75 तक बिकेगी। तो मनोर थाना हाट आखिर क्यों देसी भैंसों के लिए प्रसिद्ध है और आखिर क्यों यहाँ पर देसी भैंसें महंगी बिकती है, इसका रीज़न आपको वीडियो में मिल चुका है। तो आपके वीडियो देखने के बाद बहुत सारे जो सवाल के जवाब थे वो मिल गए आपको। और अभी हमने हाट को लगभग 90% कवर कर दिया है। थोड़ा सा और 8 बचा तो वो भी आपको दिखाई देता है, ताकि एक ही ब्लॉग में पूरा हाट कवर हो जाए। और हमने जो व्यापारी भाई का इंटरव्यू लिया वो जहाँ से भी खरीद के लाए वो भी जानकारी उन्होंने दे दी। अब आगे हम और भी इंटरव्यू लेना तो चाह रहे थे, किसान भाइयों से बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन खरीदी बिक्री ऐसी देखने को मिली नहीं हमें यहाँ पे। और व्यापारी भाई भी अब ज़्यादा देखने को यहाँ पे है नहीं। तो हमने लगभग चीज़ें कवर कर दी इस हाट के बारे में। तो सभी किसान भाइयों से यही कहना है कि मनोर थाना हाट में अगर आपको आना है तो देसी भैंसें लेकर आइए। यहाँ पे देसी भैंसें बिकती है। एक चीज़ की गारंटी जरूर है, यहाँ पे महंगी बिकेगी। अगर आप किसी और हाट में लेकर जाओगे तो उस हाट के मुकाबले यहाँ पे 5,000 आपको कम से कम ज़्यादा मिलेगा, आपका भाड़ा खर्चा किराया निकालने के बाद भी। तो हम बिल्कुल हाट में घूमने के बाद हमें पता लगा और हम बोल सकते हैं कि मनोर थाना हाट में अगर आओ तो देसी भैंस लेकर आओ और ज़्यादा कीमत लेकर जाओ। तो सभी किसान भाई व्यापारी भाई मनोर थाना हाट में भी आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्षेत्रीय प्रसिद्ध लोकल का हाट है और काफ़ी अच्छा हाट का माहौल है। ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी हाट में हमें ऐसा फालतू के आपत्तिजनक तथ्य देखने को भी नहीं मिले। और भी कोई व्यापारी भाई इस हाट में आना चाहे तो आप आओ बिल्कुल, लेकिन देसी भैंस लेकर आना इस हाट में। आप चाहो बड़ी बड़ी भैंसें लाकर हम बांध दे तो बंदी रह जाएगी बस, और हमारा वीडियो में आ जाएगी, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। इस हाट में अगर आना है बेचना है तो देसी भैंसें लेकर ही आना।
तो सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस ब्लॉग में मैंने देसी भैंसों को कवर किया और देसी भैंस का एकमात्र हाट मुझे मनोर थाना हाट देखने को मिला। अब आगे मैं किसी न किसी हाट बाज़ार में जाकर आपको अच्छी अच्छी जानकारी भी दूंगा। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे अभी ख़त्म करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और वीडियो में आगे बनाया भी क्या, हाट लगभग पूरा हो भी चुका है। हम पूरे हाट में घूम लिए और हाट में घूमने में मुश्किल से मुझे 10 से 11 मिनट लगे। हाट काफ़ी कम क्षेत्र में लगता है और काफ़ी कम पशुओं का यह हाट है और क्षेत्रीय हाट है। तो सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना ताकि आने वाली वीडियो आप तक समय से मिल जाए और डेयरी फार्म से रिलेटेड जानकारी मेरे थ्रू आपको समय पर मिलती रहेगी। किसी न किसी वीडियो में मैं आपको वापस से किसी पशु बाजार में लेकर जाऊंगा। बहुत बहुत